नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। खगड़िया लोकसभा 7 मई को वोटिंग होना है। 5 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें खगड़िया भी एक सीट है। खगड़िया में क्या समीकरण बन रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है, क्यों पीछे है, जातीय गोलबंदी किस तरफ है, चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर बन रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। संजय कुमार कुशवाहा महागठबंधन सीपीआई-एम से प्रत्याशी हैं, तो लोजपा रामविलास की तरफ से राजेश वर्मा को इस बार चांस दिया गया है। युवा है, हैंडसम है, शिक्षित है, बड़े व्यापारी हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो गुंडा बैंक भी चलाते हैं। इसकी भी चर्चा है। अब गुंडा बैंक के बारे में आपको पहले बता ही देते हैं वीडियो की शुरुआत में। जमीन कब्जियाने और दखलियाने वाले जो लोग होते हैं, उस समूह को गुंडा बैंक कहा जाता है। 2022 में रेड भी पड़ा राजेश वर्मा के ऊपर। राजेश वर्मा को कहा जा रहा है कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, इस पर भी काफ़ी चर्चा है। उनके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है, सीवियर एक्ट है, वो भी चर्चा है। लेकिन क्या इससे समीकरण बदल रहा है? क्या संजय कुमार कुशवाहा सिर्फ इस कारण जीत रहे हैं? ये कहना सही नहीं होगा। हम बताते हैं क्यों। जातीय समीकरण पहले समझना होगा खगड़िया का, कि जातीय समीकरण है क्या, किस तरफ ऊट करवट लेकर बैठ सकता है। जातीय समीकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, यादव वोटर खगड़िया में सर्वाधिक हैं। उनकी संख्या करीब करीब 3.5 लाख आंकी जाती है, बताई जाती है 2019 के आंकड़े के अनुसार। मुस्लिम वोटर 1.5 लाख के आसपास है। मल्लाह भी 1.5 लाख है और वो भी डिसिसिव वोटर है। इसके अलावा लेफ्ट का एक मुश्त 1 लाख वोट माना जाता है वाम दल का। तो देखिए, खगड़िया पारंपरिक रूप से वाम का ही सीट रहा है। कई बार वाम के प्रत्याशी वहां पर जीतते रहे हैं। साथ ही साथ कुशवाहा वहां पर 2.5 लाख है और जो सवर्ण तबका है वो भी वहां पर 1.5 लाख के आसपास है। ये मोटा मोटी हम आपको बता रहे हैं। अब समझिए कि संजय कुशवाहा क्यों मजबूत हो रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि एक तरफा लड़ाई है खगड़िया में, क्यों कहा जा रहा है कि संजय कुशवाहा फतह कर जाएंगे। इसके पीछे का समीकरण आप समझिए। जातीय गोलबंदी, यादव प्लस मुस्लिम प्लस मल्लाह प्लस लेफ्ट और प्लस कुशवाहा, अगर इसको हम सिर्फ जोड़ लें तो ये करीब करीब 9.5 लाख के आसपास इस वोट को काउंट करिए। एक तरफा 9.5 लाख वोट आज संजय कुशवाहा के साथ हैं। दूसरी तरफ राजेश वर्मा जो हैं, वैश्य समाज से आते हैं, उनके साथ सवर्ण जातियां हैं, उनके साथ वैश्य मतदाता है। ऐसा हम नहीं मानेंगे कि यादव भी उनको वोट नहीं देंगे, मल्लाह भी उनको वोट नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम देंगे। उनका संख्या कम होगा, उनका प्रतिशत कम हो सकता है। दूसरी बात, खगड़िया में बाहरी बनाम लोकल की भी लड़ाई है। संजय कुशवाहा वहाँ पर कैडर मतलब वाम के रहे हैं, अच्छा उनका पकड़ माना जाता है और कहा जाता है कि कुशवाहा वोट की गोलबंदी पर ही सब कुछ निर्भर है। तो कुशवाहा जाति के प्रत्याशी हैं संजय कुशवाहा, ये सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है। इसके अलावा खगड़िया से महबूब अली कैसर का टिकट काट दिया गया। अब समझिए, इस खेल को समझना होगा। महबूब अली कैसर क्या फैक्टर बनते हैं। सबसे पहले महबूब अली कैसर की पृष्ठभूमि को समझिए। उनके पिता चौधरी सलालुद्दीन जो रहे नवाब थे, बड़े जमींदार थे और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे। महबूब अली कैसर उस दौर में भी खगड़िया जीतते रहे जब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और लालू के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे। कहा जाता है कि महबूब अली कैसर अगर आज भी निर्दलीय खगड़िया से लड़ जाएंगे तो उनको कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट आएगा, जिसमें ना सिर्फ मुस्लिम वोट होगा बल्कि अन्य हिंदू जातियों का भी वोट उनके साथ रहता है। उस परिवार उस बड़े रसूखदार परिवार से उनका ताल्लुक है। और इस बार महबूब अली कैसर जो है वो अपना, चूंकि उनका घर भी सिमरी बख्तियारपुर पड़ता है, वहाँ से उनके बेटे विधायक भी हैं, तो इस बार महबूब अली कैसर जो है वो पूरी तरीके से मन बनाए हुए हैं कि चिराग के प्रत्याशी को हरा देना है। राजेश वर्मा के खिलाफ बड़ा कैंपेनिंग कर रहे हैं। अपने पूरे सोर्स को, पूरे सूत्र को, पूरे जो उनका मतलब उनका जो आप कहिए कि एनर्जी है उस इलाके में, उसको चैनलाइज कर रहे हैं एंटी चिराग लॉबी की तरफ, उसको चैनलाइज कर रहे हैं महागठबंधन की तरफ। और इसका भी एक बड़ा डर जो है वो एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा को है। हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं। तो बाहरी भीतरी की लड़ाई है ही, कई तरह के आरोप भी लगे हुए हैं राजेश वर्मा के ऊपर। संजय कुशवाहा, हालांकि देखिए, संजय कुशवाहा का एक विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन और इंडिया अलायंस जीतता है, उनकी सरकार बनती है, तो कश्मीर में वापस धारा 370 जो है वो लगा दिया जाएगा। तो आप सोचिए, इस बयान का बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है खगड़िया लोकसभा में। इस पर भी हम चर्चा जरूर कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू वोट जो है वो फिर हो सकता है कि एनडीए की तरफ कंसोलिडेट हो जाए। इसके अलावा चिराग पासवान का वहां पर प्रचार चल रहा है, बीजेपी का पूरा कैडर जो है वो लगा हुआ है राजेश वर्मा को जितवाने में।
तो वो कितना इम्पैक्ट डालेगा ये तो 7 मई को पता चलेगा। लेकिन आज के संदर्भ में अगर संजय कुशवाहा इस तरह के बयान ना दें, इनसे बचे, तो मजबूत स्थिति में है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह जमुई में अंतिम मोमेंट में चिराग पासवान की माता जी को गाली देने के बाद वहां का समीकरण बदल गया, अर्चना रविदास जो बड़े मार्जिन से लीड ले रही थी, अब कांटे की लड़ाई हो गई। कहीं संजय कुशवाहा का जो इस तरह का बयान है वो माहौल खराब ना कर दे खगड़िया का, इस बात का ध्यान वाम को रखना होगा, तेजस्वी को रखना होगा, महागठबंधन को भी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पर भी खेल जो है वो खराब हो सकता है। तो आप समझे खगड़िया लोकसभा का समीकरण क्या है, महबूब अली कैसर कैसे वहां पर फैक्टर बन रहे हैं, जातीय गुलबंदी क्या है और कौन वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।